जनक नंदिनी माँ सीता को छोड़ करके रघुवंश में और कौन स्त्री ऐसी हुई जिसके ऊपर पापान पापी रावण ने गलत दृष्टि डाली थी, जिसके ऊपर पापान पापी रावण ने गलत दृष्टि डाल करके और उनके पतिव्रत धर्म को नष्ट करने की कोशिश की थी। हाँ दोस्तों, माँ भवानी माँ जनक नंदिनी सीता को छोड़ करके और कौन हुई थी माँ महाराज रघु के वंश में, जिनके ऊपर उस रावण ने इतनी गंदी दृष्टि डाली थी जिसका कोई जवाब नहीं। और हाँ, उसकी सज़ा क्या मिली, उसी सज़ा को रावण ने कब तक भोगा, कितने दिन तक भोगा। आज दोस्तों ऐसी ही हम एक अनोखी कहानी आप लोगों के सामने पेश करने के लिए जा रहे हैं। ये बड़ा ही अनोखा अलबेला प्रश्न है, अलबेला प्रसंग है। शायद हो सकता है आप लोगों ने नहीं सुना हो, और जिन लोगों ने सुना हो उनके लिए बार बार धन्यवाद। कमेंट में एक बार जय श्री राम ज़रूर लिखें। दोस्तों तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अनोखा प्रसंग लेकर के। तो आप लोगों से सबसे पहले एक विनती है, अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से हो सकता है आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके मिलने वाले, आपके मित्र, इनको इस वीडियो का कुछ फ़ायदा मिले। और दोस्तों आप लोगों ने अगर वीडियो को खोल ही लिया है तो प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। अगर आप आधी वीडियो छोड़ दोगे तो आप कोई बात समझ में नहीं आएगी, और कोई बात समझ में नहीं आएगी तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित हुआ करता है। तो आ जाओ, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं इस अनोखे प्रसंग की तरफ। कि भगवान श्री राम के पिताजी का नाम था महाराज दशरथ। आप भी जानते हो, सब लोग जानते हैं। और उनके पिताजी का नाम था, यानी दशरथ महाराज के पिता का नाम था महाराज अज, और महाराज अज के पिता का नाम था महाराज रघु, यानी भगवान श्री राम के और पर बाबा थे जिनका नाम था महाराज रघु, जो अयोध्या के राजा थे। दोस्तों महाराज रघु अयोध्या का राज भोग रहे थे, अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार देते थे, न्याय देने वाले थे महाराज रघु। तो एक दिन महाराज रघु की पत्नी ने अपने पिया यानी रघु महाराज से कहा, पिया मुझे इतने दिन हो गए आपके साथ में शादी हुई है और इतने दिन से मैं आपके साथ में रह रही हूँ, लेकिन आपने आज तक और कभी भी अपने हाथों से अपने घर में बुला करके किसी ब्राह्मण देव को भोजन नहीं कराया है, किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया है। अगर किसी ब्राह्मण को आप भोजन करा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। महाराज रघु ने कहा, प्रिय तो इसमें बुरी गलत बात कौन सी है, अगर आप कह रही हो तो चलो आज ही हम जा रहे हैं और निमंत्रण दे करके आते हैं। तो महाराज रघु ने विचार किया, अब मैं ये देखूं कि संसार में बहुत बड़ा विद्वान कौन है। तो दोस्तों ये बात हकीकत है, बिल्कुल ये बात सच है बिल्कुल, कि रावण जैसा उस समय कोई विद्वान नहीं था। लंकापति रावण बहुत बड़ा विद्वान था, जिसे सब वेद सब शास्त्रों का ज्ञान था। लेकिन बताते ना, गलत रास्ते पर कदम चला जाता है तो बल बुद्धि सब कुछ नष्ट हो जाती है। तो रावण बहुत बड़ा विद्वान था। महाराज और रघु ने विचार किया, चलो कोई बात नहीं, लंकापति रावण को ही निमंत्रण दे देते हैं, ब्राह्मण भी है, बहुत बड़ा विद्वान भी है। तो महाराज रघु अपनी अयोध्या से चल करके और कहाँ, लंका में रावण के पास पहुँचे। रावण से जाकर के कहा, महाराज ब्राह्मण देव, आपका हमारे यहाँ पर कल का निमंत्रण है, कल सुबह आप लोग आइएगा, आप आइएगा और हमारे घर पर भोजन करिएगा, हमारे आंगन को पवित्र करिएगा। रावण ने कह दिया, ठीक है महाराज, हम तुम्हारी अयोध्या में ज़रूर आएंगे कल भोजन करने के लिए। मेरे भैया रात्रि बिताइए महाराज रघु ने अपने भवन में लेट करके। और सुबह हुआ तो देखो, महाराज रघु का एक नियम था कि महाराज रघु सुबह उठते ही और कहाँ, सरयू नदी में स्नान करने के लिए जाया करते थे। और उधर लंका से रावण स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के गायत्री मंत्र का वंदन करने के बाद और सीधे अपने विमान को उठा करके और कहाँ, वहाँ पर पहुँचा है अयोध्या में। इधर तो महाराज रघु सरयू नदी में स्नान करने के लिए घर से निकले और उधर रावण अयोध्या में घुसा घर में। तो महाराज रघु ने कहा, ब्राह्मण देव आप आ गए? बोले हाँ। बोले थोड़ा देखो, हम तो थोड़ा जल्दी में जा रहे हैं, क्योंकि हमें स्नान करके भी आना है सरयू नदी में, और सूर्य भगवान को जल भी चढ़ा करके आना है। आप एक काम कीजिएगा, आप यहीं पर बैठिएगा और हमारी पत्नी तुम्हें भोजन कराएगी। बोले ठीक है। मेरे भैया रावण को ले जा करके भवन में बिठा लिया। महाराज रघु ने अपनी पत्नी से कहा, हमने तुम्हारे कहने के अनुसार एक ब्राह्मण को बुला लिया है, और ये बहुत बड़े ज्ञानी ब्राह्मण हैं, सब शास्त्रों के वेदों के ज्ञाता हैं। आप इन्हें एक काम कीजिएगा, इनको बहुत अच्छे तरीक़ा से, स्वच्छ तरीक़ा से और स्वादिष्ट भोजन बना करके और इनको भोजन कराइएगा। बोले आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं सरयू नदी में स्नान करने के लिए, अभी गए अभी आए। बोले ठीक है। पत्नी ने
अपने पिया की यानी महाराज रघु की कितनी बात सुनी तो देर नहीं की। रसोई में जाकर के बहुत सुंदर सुंदर और स्वादिष्ट और स्वच्छ तरीके से भोजन बनाया है। बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए हैं। अब रावण आंगन में बैठा है। इसके लिए एक आसन डाल दिया गया था, उस आसन पर रावण बैठा है, इंतजार कर रहा है भोजन का। और तब तक क्या हुआ है कि महाराज रघु की पत्नी एक थाली में भोजन लगा करके एक हाथ में जल का लोटा लेकर के और भोजन देने के लिए रावण के पास में चली है। मेरे भैया जैसे ही रसोई से कदम बाहर रखा महाराज रघु की पत्नी ने, इतनी सुंदर थी देखने में जिसका कोई जवाब नहीं। रावण तो कामी पुरुष था। मेरे भैया महाराज रघु की पत्नी को देख करके आंखें फटी की फटी रह गई। भोजन करना कहाँ, भोजन करना तो भूल गया। महाराज रघु की पत्नी ने आकर के भोजन की थाली रख दी, हाथ जोड़ करके सामने घुटनों के बल बैठ गई है। रावण देव, आपके सामने भोजन की थाली रखी हुई है, एक काम कीजिए, आप भोजन कीजिएगा। रावण को अब भोजन करने का कहाँ ध्यान है, वो तो सिर्फ और सिर्फ महाराज रघु की यानी भगवान श्री राम की परदादी की सुंदरता को देख करके मोहित हो गया था। उसके दिमाग में न जाने क्या क्या विचार चल रहे थे। रावण सोच रहा था अगर ये मेरी पत्नी बन जाए तो सब संकट ही कट जाए। रावण ने सोच समझ करके और बड़ी थोड़ी सी देर बाद महाराज रघु की पत्नी से कहा, मैं तुमसे एक बात कहूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो कहिए। अब महाराज रघु की पत्नी को क्या मालूम था कि ये क्या कहने वाला है। रावण ने साफ साफ कह दिया कि आप महाराज रघु के लायक नहीं हो। आप जो महाराज रघु की पटरानी बनी बैठे हो, रानी बनी बैठे हो, आप इसके लायक नहीं हो। आप तो मेरी लंका की पटरानी बनने लायक हो, आप मेरे साथ चलिएगा। मेरे भैया बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी महाराज रघु की पत्नी। एकदम दिमाग में ठेस पहुंची, अरे वाह, हमने तो कहाँ एक ब्राह्मण को बुलाया था भोजन करने, लेकिन ये तो बहुत बड़ा नीच निकला है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। एकदम से खड़ी हो गई और खड़े होकर के कहने लगी, ब्राह्मण देव तुम पागल हो गए हो। बोले, मैं पागल नहीं हो गया हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम इस अयोध्या में रहने लायक नहीं हो। तुम्हें स्वर्ग की सोने की लंका की पटरानी बना दूंगा। अब मेरे साथ चलिए, जितनी दास दासियाँ हैं सब तुम्हारी खिदमत में लगा दूंगा, सब तुम्हारी सेवा में लगा दूंगा, लेकिन आप मेरे साथ चलिए। अब मेरे भैया महाराज रघु की पत्नी घर में हैं, पति हैं वो सरयू नदी पर स्नान करने के लिए गए हैं। अब रावण से जब साफ साफ इनकार कर दिया, बोले ब्राह्मण देव ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? बोले नहीं हो सकता ऐसा कभी भी। रावण ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं अगर राजी से चल रही हो तो हम तुम्हें कुराजी ले जा सकते हैं। अब महाराज रघु की पत्नी के दिमाग में विचार आया, बोले अब करें तो करें क्या, घर पर मेरे पिया नहीं है, और अगर मैंने इससे एक बार और मना किया तो ये शायद हो सकता है अधर्मी है, नीच है, पापी है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो महाराज रघु की पत्नी ने बात बदल करके कहा है, महाराज मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। आहा, इतनी सुनते हुए रावण कूद गया, कूदने लगा, खुशी के मारे फूल गया। लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले जब मैं तुम्हारे साथ चलूँगी तो मेरे पिया सरयू नदी पर स्नान करने गए हैं, रास्ते में लौटते हुए मिलेंगे, और अगर मुझे तुम्हारे साथ देखेंगे तो तुमसे बहुत बड़ा युद्ध होगा। तो महाराज एक काम करिएगा, आप पहले मेरे पिया को युद्ध में हरा करके आइए और आप फिर मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। रावण कामी पुरुष था, वो तो था, लेकिन उसके साथ साथ अहंकारी बहुत बड़ा था। मेरे भैया अब क्या था, रावण के दिमाग में बात आई, बोले ठीक है आप तैयार रहना, हम अभी गए अभी आए तुम्हारे पति को हराने के बाद। रावण चला है महाराज रघु को ढूंढते हुए सरयू नदी की तरफ, और उधर महाराज रघु सरयू नदी में स्नान तो कर लिया था। स्नान करने के बाद में हाथ में जल लेकर के सूर्य भगवान को और जल चढ़ा रहे थे, और तब तक क्या हुआ, रावण पीछे से जा कर के खड़ा हो गया। रावण ने विचार किया, बोले इन्हें पहले जल चढ़ा दे दीजिएगा, पहले ये जल चढ़ा लें, फ्री हो जाएं, तब इनसे युद्ध करेंगे। अब रावण आया युद्ध करने, लेकिन उधर क्या हुआ, उधर वहाँ से ठीक 100 योजन की दूरी पर दक्षिण दिशा में एक जंगल में और एक शेर ने एक गाय को दबा लिया है, और मेरे भैया सिंह उस गाय को दबाए पड़ा है। अब गाय उस 100 योजन दूरी पर जंगल में चिल्ला रही है, अरे अयोध्या नरेश महाराज रघु, अगर मेरी आवाज़ तुम तक पहुंच रही हो तो इस शेर से मेरी जान बचा लीजिए। और मेरे भैया रावण पीछे खड़ा युद्ध करने आया है, और महाराज रघु के कानों में जैसे गाय की आवाज़ पड़ी, हाथ में जल भरा हुआ था, सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे थे। अब सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाया, उसी जल के ऊपर मंत्र मार करके उस जल को फेंक करके खींच करके मारा है, तो इसमें से एक जल का बाण बना करके उत्तर दिशा दक्षिण दिशा में और 100 योजन की दूरी पर जाकर के शेर को मार दिया, गाय को बचा लिया।
और महाराज रावण की नज़र में ये बात पड़ गई। महाराज रावण ने देख लिया, रावण ने विचार किया इनके हाथ में धनुष है नहीं, इनके हाथ में बाण है नहीं, और इनके हाथ से मैंने देखा है कि एक तीर निकल करके गया है, लेकिन गया आया कहाँ से और गया कहाँ। अब रावण आया तो लड़ने, लेकिन रावण ने विचार किया पहले हम ये देखते हैं कि ये इन्होंने किया क्या है, लड़ाई तो बाद में होगी। रावण ने पीछे से जा कर के और महाराज रघु के कंधे पर हाथ रख दिया। महाराज रघु ने दोनों हाथ जोड़े, बोले ब्राह्मण देव आप आ गए? बोले हाँ। बोले आपने भोजन किया या नहीं किया? रावण बोला वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप एक बात बताइए। बोले क्या? बोले मैंने जो अभी देखा था कि तुम्हारे हाथों से एक बाण बना है, और वो तुम्हारे हाथ में धनुष है नहीं, कंधे पर तरकस है नहीं, फिर भी वो बाण कहाँ से आया? महाराज रघु ने साफ साफ बता दिया कि ठीक यहाँ से 100 योजन की दूरी पर और एक गाय को सिंह ने दबा लिया था। वो गाय मेरा नाम लेकर के रक्षा करने की गुहार लगा रही थी, तो मैंने पानी से बाण बना करके और उस शेर को मार दिया है, गाय को बचा लिया है। रावण हंसने लगा। रावण ने कहा महाराज रघु, अयोध्या नरेश, आप एक बात नहीं जानते हो। बोले क्या? बोले झूठ उतना बोलना चाहिए कि सामने वाले को हंसी ना आए। हाथ जोड़ करके कहा ब्राह्मण देव आप झूठ समझ रहे हो? बोले हाँ। बोले तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, एक काम कीजिएगा, अगर आपको मेरी ये बात झूठ लग रही है तो आप जा कर के देखिएगा। अब रावण के दिमाग में वही बात बैठ गई। रावण ने कहा इनसे लड़ाई बड़ाई तो बाद में करेंगे, हम पहले जा कर के देखें कि ये मामला क्या है। रावण अपने विमान पर बैठ कर के सीधा पहुंचा है कहाँ? ठीक 100 योजन की दूरी पर। रावण ने क्या देखा कि वहाँ पर एक शेर मरा पड़ा है और उसके सीने में एक जल का बाण लगा हुआ है, उस गाय वहीं पर चर रही है। महाराज रावण को देखते ही देखते पसीना आ गया। रावण ने विचार किया जब इनके हाथ में धनुष बाण नहीं है और जब ये 100 योजन की दूरी पर सिंह को मार सकते हैं तो मेरी तो औकात क्या है, और मैंने इनकी पत्नी से गलत शब्द बोले हैं। तो अगर महाराज रघु अपने घर गए तो पत्नी ज़रूर बताएगी, और जब पत्नी बताएगी तो उन्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वहीं बैठे बैठे मेरा अंत कर देंगे, मुझे मार देंगे। मेरे भैया अब रावण अयोध्या जाना भूल गया, भोजन करना भूल गया, पत्नी को लाना भूल गया, सब कुछ भूल गया, सीधा पहुंचा है लंका में। इतना बड़ा चतुर था रावण कि उस जगह पर मंदोदरी जो रानी थी उस रानी के पीछे जाकर के छुपा है। इधर महाराज रघु जब सरयू नदी से स्नान ध्यान करके वापस गए, उन्होंने जाकर के पत्नी से पूछा, बोले कहो ब्राह्मण देव आए थे वो भोजन किया? उन्होंने नहीं किया। तो पत्नी रो गई, रो करके बोली है महाराज वो ब्राह्मण, अरे वो तो बहुत बड़ा अत्याचारी था, और महाराज ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं उसने मुझसे, इतने घिनौने शब्द बोले हैं। क्या? बोले हाँ। महाराज उसी समय पर रघु को क्रोध आ गया, और इतना भयंकर क्रोध आया। महाराज रघु ने कहा आप चिंता मत करो, आप यहीं पर रहिए, अगर रावण ने ये तुम्हारे साथ में दुस्साहस किया है तो इसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। नदी पर लौट करके गए, हाथ में जल लेकर के मंत्र चढ़ाया है उस पर, और मंत्र फूंक करके मारा है, तो उस जल से 5 बाण बनाए हैं महाराज रघु ने, और 5 बाण लंका की तरफ छोड़े हैं। जब बाण चलने के लिए तैयार हुए तो महाराज रघु ने उनसे एक बात कही, सुनिए आप जा तो रहे हो लेकिन एक बात का ध्यान रखना। बोले क्या? बोले तुम्हें रावण को मार के आना है। बोले ठीक है। दूसरी बात, अगर रास्ते में कोई संत मिल जाए या कोई अबला स्त्री मिल जाए तो उसके ऊपर वार नहीं करना है। बोले ठीक है। ये आन लगा करके और महाराज रघु ने 5 बाण लंका के लिए भेज दिए। रावण बहुत बड़ा चतुर था, तो रावण मंदोदरी के पीछे जाकर के छुप गया। अब 5 बाण लंका पर गहराने हैं, 5 बाण लंका के चारों तरफ घूम रहे हैं, रावण को ढूंढ रहे हैं, लेकिन रावण को कहीं नहीं पाया। रावण कहाँ? मंदोदरी के सैन्य कक्ष में मंदोदरी के पीछे खड़ा है। अब बाणों को मालूम पड़ गया तो 5 बाण रावण को मारने के लिए मंदोदरी के सैन्य कक्ष में घुस गए, लेकिन जैसे ही रावण को मारने चले तो मंदोदरी सामने आ गई, और जब एक स्त्री को सामने देखा तो वही महाराज रघु की बात याद आ गई कि महाराज रघु ने ये कह करके भेजा था कि अगर कोई संत या कोई स्त्री या कोई सामने आ जाए, संत या स्त्री, तो उसको मारना मत। मेरे भैया 5 बाण लौट करके अयोध्या में महाराज रघु के पास आए। महाराज रघु ने पकड़ करके अपने तरकस में रखा, फिर एक बात पूछी, कहो रावण को तुमने मारा या नहीं मारा? तो हाथ जोड़ करके 5 बाणों ने विनय किया, महाराज रावण को हम नहीं मार पाए। बोले क्यों? बोले महाराज आपने आन लगा करके भेजी थी, लेकिन रावण इतना बड़ा चतुर है
कि रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के पीछे छुप गया है और आपने ये बात कही थी कि स्त्री के ऊपर भार मत करना, तो महाराज हम मारने में असमर्थ रहे। महाराज रघु ने कहा तुम पाँचों के पाँचों बेकार हो। अब की बार महाराज रघु ने जल से दोबारा एक बाण और उत्पन्न किया है और उस बाण को भी खींच करके लंका की तरफ मारा और कहा है जाओ तुम्हें रावण को मार के आना है। बोले ठीक है, लेकिन चलते चलते मेरी एक बात सुनते जाओ। बोले क्या? अगर तुम्हारे रास्ते में संत या स्त्री कोई आ जाए, अबला स्त्री आ जाए, तो उस पर कभी वार मत करना। बोले ठीक है महाराज। और एक बहुत बड़ी बात और सुनते जाओ। बोले क्या? कि अगर तुम रावण को मार नहीं पाओ, जब तक रावण मर नहीं जाए तब तक तुम लौट करके मेरे सामने मत आना। बोले ठीक है। मेरे भैया बाण चला है। रावण तो वहीं पर छुपा बैठा था, लंका के चारों तरफ घूमा है, रावण को ढूंढा है चारों तरफ, लेकिन जब रावण नहीं मिला तो वहीं पर कच्छ में जाकर के बाण घुसा। बार बार रावण को मारने के लिए जाता है, लेकिन मंदोदरी को देख करके पीछे हट जाता है। अब रावण छुपा हुआ थर थर काँप रहा है, तो मंदोदरी इतनी चतुर थी मेरे भैया, उस बाण को मंदोदरी ने अपने हाथों से पकड़वा लिया। अब रावण को मालूम पड़ गया कि इस बाण को आन लगा करके भेजा है महाराज रघु ने, और ये बाण मुझे मार करके ही वापस जाएगा, अन्यथा उससे पहले ये बाण वापस नहीं जाएगा। तो अब मेरी मौत है तो इसी बाण से होगी। जब तक इस बाण से मेरी मौत नहीं होगी तब तक मुझे कोई मार नहीं सकता। मेरे भैया रावण को मालूम पड़ गया। मंदोदरी ने उस बाण को पकड़ करके कौन सा काम किया है? मंदोदरी ने उस बाण को पकड़ करके लंका के गुर्ज में चिनवा दिया है, लंका के गुर्ज में चिनवा दिया है। और रावण को मालूम पड़ गया था कि जो मेरे गुर्ज में बाण चिना हुआ लगा हुआ है, वो बाण जब तक मेरे यहाँ से नहीं जाएगा तब तक मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। तो दोस्तों, जब हनुमान जी गए थे ना सीता की खोज करने के लिए, तो भगवान श्री राम ने कान में एक बात कही थी। भगवान श्री राम को मालूम था हनुमान जी तुम जा रहे हो, लेकिन लंका के गुर्ज में एक मेरे पर बाबा का बाण लगा हुआ है, पर दादा का। उस बाण को जरूर लेकर के आना है, क्योंकि जब तक वो बाण नहीं आएगा तब तक रावण मरेगा नहीं। तो मेरे भैया वैसी अग्नि बाण से रावण का वध हुआ था जो भगवान श्री राम ने आकर के वध किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।